फ्लाइट के टिकट आपने 6,000 रुपए में बुक किया, लगा ठीक ठाक सौदा हो गया, लेकिन फिर सीट चुनने के पैसे लगे, बैगेज का चार्ज जुड़ा, खाना लिया तो उसका अलग पैसा, कुछ और शुल्क जुड़े और 6,000 का टिकट देखते देखते 8,000 या 9,000 का हो गया। और अगर आपने वही टिकट कुछ दिन बाद बुक किया तो हो सकता है उसी सीट के लिए 10,000 या ज्यादा देने पड़े। यानी फ्लाइट वही, सीट वही, सफर वही, फर्क सिर्फ इतना कि आपने टिकट कब खरीदा और उसके साथ क्या क्या जोड़ा। अब सवाल सिर्फ महंगे टिकट का नहीं है, सवाल ये भी है कि हवाई किराया तय कैसे होता है, अचानक कीमत कितनी बढ़ सकती है, एक्स्ट्रा चार्ज की कोई सीमा है भी या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर एयरलाइन नियमों को नहीं माने तो उसे रोकने वाला है कौन। ये सारे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट ने सोमवार 17 अगस्त को सख्त रुख अपनाया, चेतावनी दी। अदालत ने केंद्र से हवाई किराए यात्रियों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर साफ नियम बनाने और उन्हें लागू करवाने को कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर एयरलाइन सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं तो उनके प्लेन ग्राउंड कर दीजिए, उड़ने ही मत दीजिए, माने सेवा रोक दीजिए। केंद्र सरकार ने नए नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। कोर्ट ने 7 दिन के भीतर इन्हें प्रकाशित करने को कह दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। लेकिन आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? हवाई टिकट की कीमत को लेकर अदालत इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है? और क्या सच में किसी एयरलाइन को उसके नियम न मानने पर जमीन पर खड़ा किया जा सकता है? आज इन्हीं पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। मामले की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई। सोशल एक्टिविस्ट एस लक्ष्मी नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में हवाई किराए में अचानक होने वाली बढ़ोतरी और यात्रियों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर स्पष्ट नियम बनाने की मांग की गई। इसकी सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच कर रही है। मुद्दा सिर्फ टिकट के बेस फेयर का नहीं है, बैगेज चार्ज, सीट के पैसे, दूसरे एड ऑन शुल्क, टिकट कैंसिल करवाने और रिफंड जैसे मुद्दे भी याचिका में उठाए गए हैं। मांग यह है कि पूरे एविएशन सेक्टर में यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए मजबूत और प्रभावी रेगुलेटरी व्यवस्था हो। याचिका में बैगेज को लेकर भी सवाल उठाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि प्राइवेट एयरलाइंस ने इकॉनमी यात्रियों के लिए फ्री चेक इन बैगेज की सीमा 25 किलो से घटाकर 15 किलो कर दी है। यानी जो सुविधा पहले टिकट में शामिल थी उसका एक हिस्सा अब अतिरिक्त भुगतान वाली सेवा बन गया है। यात्री के लिए यह सिर्फ 10 किलो का फर्क नहीं है। सवाल यह है कि टिकट खरीदते वक्त जो सुविधा मिल रही थी उसकी कीमत बाद में अलग से क्यों और कैसे तय हो रही है। सीट चाहिए तो अलग पैसा, ज्यादा सामान है तो अलग पैसा, खाना चाहिए तो अलग पैसा, टिकट बदलना है तो अलग नियम, कैंसिल करना है तो अलग शुल्क। इनमें से हर शुल्क अपने आप में गलत या गैर कानूनी नहीं है, लेकिन यात्री को ये साफ पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए कितना पैसा दे रहा है और उस चार्ज को लेकर कोई नियम, कानून या सीमा है भी या नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में हवाई किराए और एक्स्ट्रा चार्ज की पर्याप्त निगरानी नहीं है। इसी वजह से एयरलाइंस पर मनमानी कीमत वसूलने और छिपे हुए चार्ज के जरिए यात्रियों पर बोझ डालने के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल आता है कि एक ही फ्लाइट में 2 यात्रियों को अलग अलग कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? इसकी वजह है डायनेमिक प्राइसिंग। एयरलाइंस टिकटों को अलग अलग फेयर कैटेगरी में बेचती है। सबसे सस्ती कैटेगरी की सीटें खत्म होती हैं और अगली कैटेगरी की महंगी सीटें उपलब्ध होने लगती हैं। इसलिए जिसने टिकट पहले बुक किया उसे 5,000 में सीट मिल सकती है। उसी फ्लाइट में बाद में बुक करने वाले यात्री को 8,000, 10,000 और ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। यानी सीट की कीमत समय के साथ बदलती है। मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। त्योहार हो, छुट्टियां हो, किसी शहर में बड़ा आयोजन हो या किसी रूट पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ जाए तब तो फिर किराया बहुत तेजी से ऊपर जाता है। डायनेमिक प्राइसिंग अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। सामान्य बाजार व्यवस्था में एयरलाइंस मांग और उपलब्धता के हिसाब से किराया बदल सकती हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब कीमत इतनी तेजी से बढ़े कि यात्री के पास कोई दूसरा विकल्प ही ना बचे। और यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, सरकार खुद संसद में बता चुकी है कि सामान्य परिस्थितियों में वो एयरफेयर तय नहीं करती। लोकसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि एयरलाइंस को अपनी ऑपरेशनल और आर्थिक जरूरतों के हिसाब से किराया तय करने की आज़ादी है। कीमत मांग और उपलब्धता के हिसाब से बदलती है। यानी सरकार का सामान्य मॉडल यही है, किराया बाजार तय करे, सरकार निगरानी रखे। सरकार ने यह भी बताया था कि एयरलाइंस कई अलग अलग फेयर बकेट में टिकट बेचती हैं। पहले बुक करने वाले यात्रियों को सस्ती सीट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे यात्रा की तारीख करीब आती है और सस्ती सीटें बिक जाती हैं, किराया महंगी कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन संसद में सरकार ने एक और अहम बात कही थी। उसने माना कि असाधारण हालात में वो एयर फेयर में दखल दे सकती है। कोविड के दौरान सरकार ने अस्थायी किराया सीमा
लगाई थी। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान भी स्थिति पर नजर रखी गई। पहलगाम की घटना और इंडिगो की फ्लाइट से जुड़ी बड़ी रुकावटों जैसे असाधारण हालात में भी सरकार ने एयरफेयर और उपलब्ध क्षमता को लेकर हस्तक्षेप किया था। अब सवाल है कि सामान्य दिनों में निगरानी कौन करता है। सरकार के मुताबिक डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसके लिए टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट यानी टीएमयू बनाई है। ये यूनिट एयरलाइंस की घोषित टैरिफ सीमा के भीतर किराए की निगरानी करती है। लेकिन यहाँ कहानी का एक अहम आंकड़ा भी है। सरकार के मुताबिक टीएमयू देश के 78 चुनिंदा घरेलू रूटों पर रैंडम आधार पर एयरफेयर मॉनिटर करती है। एयरलाइंस की वेबसाइटों से हर महीने किराए की जानकारी ली जाती है और देखा जाता है कि एयरलाइंस अपने घोषित टैरिफ की सीमा से बाहर तो किराया नहीं ले रही। सरकार ने संसद में बताया कि ये 78 रूट घरेलू हवाई यातायात का करीब 27% हिस्सा कवर करते हैं। यानी निगरानी का एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो पूरे घरेलू हवाई बाजार के हर रूट पर लगातार नजर रखने वाला सिस्टम नहीं है। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट का सवाल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अदालत के सामने अब सिर्फ ये सवाल नहीं कि एयरलाइंस किराया बढ़ा सकती हैं या नहीं। सवाल ये है कि अगर किराए में तेज बढ़ोतरी हो रही हो, अतिरिक्त शुल्क बढ़ रहे हों और यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो मौजूदा निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है। यही वजह है कि इस मामले में एक मजबूत और स्वतंत्र रेगुलेटरी व्यवस्था की मांग की जा रही है। यानी सिर्फ किराया बदलने की आज़ादी नहीं, बल्कि उस आज़ादी की सीमा और जवाबदेही भी तय हो। फरवरी 2026 में अदालत ने त्योहारों और इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में हवाई किराए में तेज बढ़ोतरी को गंभीर चिंता का विषय बताया भी था। केंद्र से इस पर जवाब भी मांगा गया था। मई में मामला फिर सामने आया। अदालत के सामने सवाल था कि एक ही दिन और एक ही रूट पर उड़ान भरने वाली दो एयरलाइंस के किराए में इतना बड़ा अंतर क्यों है। उदाहरण दिया गया कि अब एक एयरलाइन करीब 8,000 ले रही है, जबकि दूसरी अभी 18,000 ले रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हवाई किराया कई बार 300% तक बढ़ जाता है। इस पर अदालत ने हल्के अंदाज में कहा था कि वकीलों की फीस भी कई बार 400% तक बढ़ जाती है। अब क्या किया जाए। लेकिन अगस्त की सुनवाई में अदालत का अंदाज बिल्कुल अलग है। इस बार बात मजाक से आगे बढ़कर कार्रवाई तक पहुंच गई है। कोर्ट का संदेश सीधा है, नियम बनाइए, उन्हें लागू करवाइए और अगर कोई एयरलाइन नियम नहीं मानती तो कार्रवाई कीजिए। इसके पीछे नए विमानन कानून की ताकत भी है। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 केंद्र सरकार को सिविल एविएशन और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की आर्थिक व्यवस्था को लेकर नियम बनाने की शक्ति देता है। इसमें एयरलाइन टैरिफ को लेकर भी प्रावधान है। यहाँ टैरिफ का मतलब सिर्फ टिकट का बेस फेयर नहीं है, इसमें यात्रियों और सामान के हवाई परिवहन से जुड़े किराए, दरें और दूसरे शुल्क भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए बहस सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली से मुंबई या टिकट 7,000 होना चाहिए या 12,000। असली सवाल ये है कि किराया तय करने की व्यवस्था क्या होगी, सर्च प्राइसिंग के लिए क्या नियम होंगे, एक्स्ट्रा बैगेज और दूसरे शुल्क कैसे तय होंगे और अगर नियम टूटेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा। यही वजह है कि रेगुलेटर की भूमिका भी इस मामले में अहम हो जाती है। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विमानन क्षेत्र का प्रमुख नियामक रेगुलेटर है और सुरक्षा समेत कई मामलों में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन इस याचिका में मांग की गई है कि यात्रियों के आर्थिक हितों और शिकायतों को लेकर भी ज्यादा मजबूत और प्रभावी व्यवस्था हो। अब जाते जाते बात करते हैं उस टिप्पणी की जिसने पूरे मामले को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया। अगर एयरलाइंस नियम नहीं मानती हैं तो क्या उन्हें सच में ग्राउंड किया जा सकता है? जवाब है हाँ। गंभीर नियम उल्लंघन की स्थिति में इसकी कानूनी गुंजाइश मौजूद है। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी किसी एयरलाइन के लाइसेंस, सर्टिफिकेट या अप्रूवल पर रोक लगा सकते हैं, उसे सस्पेंड कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर रद्द भी कर सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब एयरलाइन कानून, उसके तहत बनाए गए नियमों या सरकार के वैध निर्देशों को उल्लंघन करे। यानी ग्राउंड कर दीजिए सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं है। नए कानून में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जिनके जरिए गंभीर उल्लंघन की स्थिति में किसी एयरलाइन के उड़ान संचालन पर असर डाला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नियमों की हर छोटी चूक पर पूरे एयरलाइन के विमान खड़े कर दिए जाएंगे। कार्रवाई उल्लंघन की गंभीरता और कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक होगी। यानी ग्राउंडिंग आखिरी और गंभीर कार्रवाई हो सकती है, हर उल्लंघन का अपने आप यही नतीजा नहीं होगा। अब असली सवाल ये कि नए नियम यात्रियों के लिए क्या बदलेंगे। अभी सेंटर ने प्रस्तावित नियम सुप्रीम कोर्ट के सामने सील बंद कवर में रखे हैं। सरकार ने कहा है कि इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त मांगने के बजाय 7 दिन में इन्हें प्रकाशित करने को कहा है। अब इन नियमों में एयरफेयर, सर्च प्राइसिंग, एक्स्ट्रा बैगेज और दूसरे यात्री शुल्क को लेकर क्या व्यवस्था होगी, ये जल्द सामने आएगा। लेकिन एक बात पहले ही साफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब
हर फ्लाइट का किराया सरकार एक ही कीमत पर तय करेगी। सामान्य बाजार आधारित उड़ानों में एयरलाइंस मांग और उपलब्धता के हिसाब से किराया तय कर सकती हैं। कुछ सरकारी योजनाओं जैसे उड़ान में किराए की सीमा अलग तरीके से तय हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता बाजार व्यवस्था खत्म करने को लेकर नहीं, चिंता यह है कि बाजार के साथ नियम और जवाबदेही भी हो। अब नजर 7 सितंबर की सुनवाई पर है, तब तस्वीर और साफ होगी। केंद्र के नए नियम कितने सख्त हैं, यात्रियों को कितनी सुरक्षा देते हैं और सबसे अहम, नियम तोड़ने वाले एयरलाइंस पर कार्रवाई सिस्टम कितना मजबूत बनाया जाता है। देखते हैं इसमें हमारा आपका जो भोक्ता है उनका कितना फायदा होता है। सुनवाई जब होगी हम आपको अपडेट बताएंगे। बाकी ये जो अपडेट था वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। शुक्रिया।